हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। सो यार आज बात करने वाले हुए टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की कि आप उसको इजीली कैसे क्रैक कर सकते हो। उसका जो कंसेप्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे नीट और जी मेन दोनों एंट्रेंस के लिए। अभी आपने देखा होगा करंटली में जो पेपर हुए फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ आपका मेंस का, उसमें काफी हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, और नीट में भी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दोनों एंट्रेंस के लिए। सो हाउ यू कैन अप्रोच इजीली टू क्रैक द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सी। एक क्वेश्चन के थ्रू आप देखते हैं कितने आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट भी सीख लेना बेहतरीन तरीके से और आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट, आपके सामने आप देख लो, पढ़ लो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। उसने बोला टू आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है सर, टू आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विद ए कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, तो हर एक बॉल की स्पीड v ही है। इफ द ड्रॉप्स कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, है ना, इफ द टू ड्रॉप्स कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, दोनों बूंद आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं, ऐसे समझो ना। ठीक है, छोटी छोटी मिलकर एक बड़ी बना रही है, वो बोल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी नाउ, है ना। तो उसने बोला कि यार मेरे पास इनिशियली दो ड्रॉप थी। ठीक है, ये दो ड्रॉप थी और दोनों की स्पीड दे रखी है मेरे को v। इन दोनों को कोलैप्स करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई, सपोज करो। ठीक है, तो अगर मैं इनको बिल्कुल स्फेरिकल फॉर्म में मान लूं इस तरीके से, ठीक है, इसकी भी रेडियस r और इसकी भी रेडियस r, और इन दोनों ने मिलकर एक बड़ी बूंद यानी बड़ी ड्रॉप बना दी जिसकी रेडियस कुछ होगी कैपिटल R। ऐसा समझ गया आप? तो पता है क्या पूछ रहा है, ये दोनों जब मूव कर रही थी, ये दोनों, इनकी टर्मिनल वेलोसिटी थी इनिशियली, टर्मिनल वेलोसिटी दोनों की थी v। ठीक है, तो जब ये बड़ी वाली बूंद होगी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बताओ। ठीक है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से समझना, यहां पे जब भी कोलैप्स करने वाला केस आए ना, कि छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके कोलैप्स करके एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रही हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो चेंज किस में हुआ है। जिसके अंडर ये मूव कर रही है, जो विस्कस फ्लूइड है यहाँ पे, वो एयर है ना, एयर है। ठीक है, वो एयर है, फ्लूइड। ठीक है, किसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है कोलैप्स करने में, मीडियम सेम एज इट इज है। बूंद जिससे बनी हुई है वो मीडियम भी एज इट इज है, बस रेडियस चेंज हो गई। जब वो छोटी छोटी थी तो उनकी कुछ रेडियस r थी, जब उन दोनों ने मिलकर एक नई ड्रॉप बनाई तो उसकी रेडियस चेंज हो गई, तो रेडियस में चेंज आ रहा है केवल। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना भाई, आप फोड़ सकते हो भयंकर तरीके से। कैसे सर? तो इसकी वेलोसिटी लेट्स सी जो होगी वो v2 होगी। तो v2 जब भी निकालनी है, यानी बिगर ड्रॉप की वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बिगर ड्रॉप की। ठीक है, ऐसे आपको इजीली याद रहेगा, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, है ना, इंटू n की पावर 2/3। बस ये याद रखना। ठीक है, उड़ा डालोगे बेहतरीन तरीके से। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो कैसे सर? n क्या है सर यहाँ पे? नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स। कितनी ड्रॉप्स वहां पे कोलैप्स करके मिलके आपस में बड़ी वाली ड्रॉप बना रही है, बस उसको चेक करना है अपने। तो उसने क्लियर क्वेश्चन में बोला है 2 ड्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है यही n की वैल्यू है, n यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पटक दो बॉस। और इनिशियली वो जिस वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं वो दे रखी है v, दैट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी v, 2 की पावर 2/3। एंड दिस इज बिगर ड्रॉप वेलोसिटी जो होगी वो ये होगी, इस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही होगी। आप चेक कर सकते हो इजीली, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती तो पुट कर देने हैं, उसमें क्या है, हम कर सकते हैं आराम से। तो दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट, किस तरीके से आपने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन क्रैक करना है। और अगर मैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, 2/9 ईटा g/2, ठीक है, इंटू रो माइनस सिग्मा। ठीक है ना, तो ये डेंसिटीज है मीडियम और बॉल की जो ड्रॉप है, और जिस मीडियम में वो जा रही है इनसे हमें मतलब नहीं है, विस्कोसिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, जी भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पे ही डिपेंड कर रही है। समझे? उसी कंसेप्ट का यूज करके मैंने यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन रिलेशन बना दिया, जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को फोड़ने के लिए। ठीक है सर? ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहे, बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहे और अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। ठीक है, हो जाएगा आपका एग्जाम, बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करके आओगे क्वेश्चंस। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।